तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सास्के उचिहा के लाइफ के बारे में। सास्के मिकोतो और फुगाकू उचिहा का छोटा बेटा होता है और आगे चलकर वो अपने उचिहा क्लैन का आखिरी मेंबर बचता है। अपने पिता और बड़े भाई का अटेंशन और लव पाने के लिए सास्के हमेशा कोशिश में लगा रहता था। अपने बड़े भाई के बिहेवियर में अचानक से चेंजेस देखकर सास्के इताची से थोड़ा डरने लगता है। सास्के अपने फादर फुगाकू से फायरबॉल jutsu सिखाने को कहता है, जो वो पहली बार में ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाता है, पर सास्के पूरी मेहनत करके इस jutsu को एक हफ्ते में परफेक्ट कर लेता है और फिर अपने फादर को दिखाता है। फुगाकू ये देखकर सास्के से इम्प्रेस हो जाता है और उसे कॉम्प्लीमेंट करता है। सास्के बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन सास्के को एकेडमी से घर आने में थोड़ा लेट हो जाता है। घर आते आते रास्ते में वो अपने टाउन का हाल देखकर बहुत घबरा जाता है। वो दौड़ता दौड़ता अपने घर पहुंचता है, जहां वो अपने माँ बाप को मरा हुआ देखता है और उनके सामने खड़े इताची को देखता है। इताची के डर से सास्के बाहर भागता है, पर इताची सास्के को सुकुयोमी में डाल देता है, जहां इताची बार बार सास्के को उसके पेरेंट्स की डेथ दिखाता है, जिससे सास्के का शारिंगन अवेक हो जाता है। सास्के इताची से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिसके जवाब में इताची कहता है कि उसने ऐसा खुद के पावर्स को टेस्ट करने के लिए किया। और वो सास्के को ये भी कहता है कि दुख और गुस्से में अगर कभी तुम मुझसे बदला लेना चाहो तो जब तुम्हारे पास मांगे कि उस शारिंगन आ जाए तो मुझसे लड़ने आ जाना। इताची सास्के की तरफ देख कर रोने लगता है। सास्के को इताची की ये रोने वाली बात बहुत लेट से याद आती है, जिसके बाद सास्के अपने गोल्स क्लियर कर लेता है कि उसे ताकतवर बनना है और इताची से अपने क्लैन का बदला लेना है। नारुतो, साकुरा और सास्के टीम 7 में होते हैं और ककाशी हाटाके उनके टीम के कैप्टन होते हैं, जो इस बात के लिए फेमस है कि उसने आज तक किसी भी टीम को अपने अप्रूवल टेस्ट में पास नहीं किया है। ककाशी, नारुतो, साकुरा और सास्के से मिलकर उन तीनों से इंट्रोडक्शन लेते हैं और अगले दिन उनका टेस्ट। तो टेस्ट ये होता है कि उन तीनों को ककाशी के पास से 2 बेल्स में से एक को हासिल करना होता है। टाइम लिमिट कुछ भी नहीं होती है, उन्हें ये करना है चाहे जैसे भी वो करे। नारुतो तुरंत ही बेल्ट छीनने में लग जाता है और उसे ककाशी के हाथों हिडन लीफ के सबसे ताकतवर jutsu का सामना करना पड़ता है, जिस jutsu का नाम होता है 1000 Years of Death। इस jutsu को देखकर ही पता चलता है कि ये कितना दर्दनाक होगा। इस टेस्ट में कुछ क्राइटेरिया होती है, जैसे कि सभी को लंच टेस्ट के बाद करनी है। अगर कोई इस बीच लंच खाने की कोशिश करता है तो उसे बांध दिया जाएगा, और अगर उसके साथ कोई लंच शेयर करता है तो वो पूरी टीम को ही फेल कर देंगे। नारुतो लंच खाने की कोशिश में पकड़ा जाता है। ककाशी, सास्के और साकुरा को वार्न करते हुए वहां से चला जाता है और झाड़ियों में छुपकर वो तीनों पर नजर रखता है। साकुरा और सास्के नारुतो को देखकर अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करते कि वो उनके साथ खाना शेयर ना करे, पर वो दोनों ऐसा नहीं कर पाते हैं और नारुतो को खाना खिला देते हैं बिना टेस्ट को पास करने की चिंता किए बिना। ककाशी तुरंत वहाँ आ जाता है और उन्हें थोड़ा डराते हुए ये बताता है कि वो लोग टेस्ट पास कर चुके हैं, क्योंकि इससे पहले कोई भी स्टूडेंट्स अपने दोस्त के साथ खाना शेयर नहीं करता है ताकि वो टेस्ट पास कर सके। पर ये टेस्ट उनके फ्रेंडशिप को चेक करने के लिए ही है, क्योंकि ककाशी के नजरों में वो बहुत ही फालतू लोग होते हैं जो अपने दोस्त को अहमियत नहीं देते। इसी के साथ टीम 7 अपने मिशन पर लैंड ऑफ वेव्स जाते हैं। टिजुना, जो कि एक कारपेंटर है, उसे उसके गाँव छोड़ने। विलेज से बाहर निकलते ही डेमन ब्रदर्स टिजुना पर हमला करते हैं। ककाशी बहुत ही आसानी से उन दोनों को हरा देता है। फिर वो टिजुना से पूछता है कि वो लोग टिजुना को मारने के लिए क्यों आए। तब टिजुना उन्हें माफी मांगते हुए बताता है कि उनका गांव बहुत ही गरीब है और उनके पास ए रैंक मिशन के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए उसे झूठ कहना पड़ा कि ये एक सी रैंक मिशन है। ककाशी अपने विलेज के हाल को देखते हुए कि वहाँ ज्यादा शिनोबी अभी नहीं है, तो वो इस मिशन को कंटिन्यू करने के लिए मान जाता है। टिजुना ककाशी को ये भी बताता है कि वो लोग एक ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर लैंड ऑफ वेव्स के एक अमीर बिजनेसमैन के कुछ गुंडे उन्हें ब्रिज कंप्लीट करने नहीं दे रहे हैं। लैंड ऑफ वेव्स पहुंचते ही टीम 7 की फाइट होती है जाबुजा मोमोची से। जाबुजा ककाशी को वाटर प्रिजन से पकड़ लेता है, पर नारुतो अपने शैडो क्लोन को ट्रांसफॉर्म करके एक शूरिकन में बदल देता है और सास्के उस शूरिकन को जाबुजा की तरफ फेंकता है। जाबुजा उछलकर उस शूरिकन से बच जाता है, पर ककाशी के पास पहुंचते ही वो शूरिकन वापस ट्रांसफॉर्म हो जाता है और नारुतो ककाशी को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद ककाशी जाबुजा को हरा देता है। पर तभी वहाँ हिडन मिस विलेज का एक हंटर निंजा आता है, जिसकी डेजिग्नेशन ऑनबू ब्लैक्स की तरह होता है। वो ककाशी को जाबुजा को उसके हवाले करने को कहता है, क्योंकि जाबुजा उनके विलेज का एक रोग शिनोबी है। ककाशी उसकी बात मान लेता है और वो जाबुजा को उसे ले जाने देता है। उन लोगों के जाने के बाद ही ककाशी को रियलाइज होता है कि उसने गलती कर दी, क्योंकि एक रोग शिनोबी को जिंदा रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। ककाशी अपनी टीम को बताता है कि जाबुजा उन्हें रोकने
करने के लिए फिर से वापस आएगा। उन्हें ट्रेनिंग करना शुरू कर देना चाहिए। ज्यादा शारिंगन की यूज करने की वजह से ककाशी वीक हो जाता है और बेहोश हो जाता है। उसे टिजुना के घर ले जाया जाता है। अपने खराब हालत में भी ककाशी टीम 7 साकुरा, सास्के और नारुतो को चक्रा कंट्रोल की ट्रेनिंग देता है। ब्रिज कंप्लीट होने के आखिरी दिन में जाबुजा और हाकू दोनों उन्हें रोकने के लिए वहां आते हैं। नारुतो उस वक्त कारपेंटर टिजुना के घर पर होता है, जहां कुछ गुंडे टिजुना के पोते और बेटी पर हमला करने की कोशिश करते हैं। नारुतो उन्हें बचाने के बाद ब्रिज पर पहुंचता है। तब वो देखता है कि ककाशी जाबुजा से फाइट कर रहा है और सास्के हाकू से। नारुतो सास्के की हेल्प करने फाइट में शामिल हो जाता है। हाकू नारुतो पर ढेर सारे अटैक्स करता है, पर सास्के नारुतो के आगे आकर नारुतो को बचा लेता है। सास्के को लगता है कि अब वो मरने वाला है और वो नारुतो से कहता है कि वो अपने भाई से बदला लेना चाहता था और ये उसका ड्रीम था जो वो पूरा नहीं कर पाया। होश में आने के बाद सास्के को थोड़ा एम्बैरेसमेंट लगने लगता है। चुनिन एग्जाम्स के फर्स्ट राउंड के रिटन एग्जाम्स में अपने शारिंगन की मदद से दूसरों की पेंसिल मूवमेंट को देखते हुए सास्के अपने आंसर लिख लेता है। टेस्ट के सेकेंड राउंड में ओरोचिमारू सास्के को कर्स सील दे देता है, जिसके बाद सास्के बेहोश हो जाता है। सास्के के होश में आने के बाद कर्स सील सास्के के हेड को बढ़ाते हुए उस पर हावी होने लगता है और सास्के अपने अपोनेंट के दोनों हाथों को तोड़ देता है, जो साकुरा को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। साकुरा किसी तरह से सास्के को वापस उसके पुराने रूप में ले आती है। सास्के अपने आप को संभालते हुए फिनिश लाइन तक पहुंचता है, जिसके बाद वो अपने चक्रा का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाता है, क्योंकि ऐसा करने से कर्स सील उस पर हावी होने लग रहा है। सास्के ताइजुत्सु की मदद से अपनी फाइट जीत जाता है, जो उसने रॉक ली को देखकर सीखा था। फाइट के बाद ककाशी सास्के को अपने साथ ले जाता है और उसके कर्स सील के ऊपर एक सील लगा देता है, जिससे कर्स सील उस पर हावी ना हो पाए। जिसके बाद सास्के बेहोश हो जाता है और उसे पता चलता है कि चुनिन एग्जाम्स के फाइनल में उसकी फाइट गारा से होने वाली है। गारा से लड़ने के लिए सास्के ककाशी से चिदोरी सीखता है। अपने फाइट से पहले सास्के और ककाशी पहुंचते हैं और गारा को अपने चिदोरी से शुकाकू में बदलने में मजबूर कर देता है, पर तभी हिडन सैंड शिनोबी हिडन लीफ पर हमला कर देते हैं और फाइनल कैंसिल हो जाता है। गारा वहां से भागने लगता है। सास्के उसका पीछा करता है। कांकुरो सास्के को रोकने की कोशिश करता है, पर शिनो वहां आकर सास्के की जगह फाइट करता है। सास्के एक दिन में 2 चिदोरी ही यूज कर पाता है, ये उसकी लिमिट है। पर बिना कुछ सोचे सास्के अपने कर्स सील की पावर से चिदोरी से अटैक करने की कोशिश करता है, पर वो बेहोश हो जाता है। नारुतो वहां आकर सास्के को गारा से बचा लेता है और नारुतो को गारा से फाइट करते हुए देख सास्के चौंक जाता है। सास्के नारुतो को वापस हॉस्पिटल ले जाता है। सास्के ककाशी के साथ लंच पर जाने वाला होता है, पर ककाशी उसे कैंसिल कर देता है। जिसके बाद सास्के ककाशी के घर जाता है, जहां वो ककाशी को बेड पर बेहोश देखता है। तभी उसे वहां पता चलता है कि इताची कोनोहा आया था नारुतो को ढूंढने के लिए। सास्के नारुतो को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचता है कि वो उसे इताची से बचा पाए, पर इताची सास्के से पहले नारुतो के पास पहुंचता है। सास्के इताची को देखकर गुस्से में चिदोरी से इताची पर हमला करता है, पर इताची सास्के का हाथ पकड़कर उसे आसानी से रोक लेता है और उसका हाथ तोड़ देता है। सास्के को सुकुयोमी में उसके पेरेंट्स के मर्डर को दिखाते हुए इताची सास्के को बेहोश कर देता है। जिसके बाद जिराया वहां आ जाता है और जिराया को देखकर किसामे और इताची भाग जाते हैं। सास्के को कोनोहा हॉस्पिटल में होश आता है। सास्के को रियलाइज होता है कि अब उसे और पावरफुल होने की जरूरत है ताकि वो इताची को हरा पाए। नारुतो, जो कि सास्के से वीक हुआ करता था, अब वो सास्के से ज्यादा पावरफुल हो चुका है। सास्के नारुतो को फाइट के लिए चैलेंज करता है। सास्के अपने चिदोरी और नारुतो अपने रसिंगन के साथ एक दूसरे पर अटैक करने उछलते हैं, पर ककाशी वहां आकर दोनों को वाटर टैंक्स की तरफ फेंक देते हैं। अटैक्स के इम्पैक्ट को देखते हुए सास्के को लगता है कि वो अब भी नारुतो से पावरफुल है, लेकिन टैंक के पीछे का हाल देखकर सास्के को नारुतो से और जलन होने लगती है। जिसके बाद सास्के वहां से चला जाता है। ककाशी सास्के के पास जाता है और उसे समझाता है कि बदला लेना सब कुछ नहीं है, हमारे साथ जो है उन्हें बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सास्के ककाशी की बातों को समझने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ साउंड 4 आ जाते हैं, जो ओरोचिमारू के लिए काम करते हैं। उनसे फाइट में जीतने के लिए सास्के कर्स सील का यूज करता है। तब उसे पता चलता है कि साउंड 4 के पास भी कर्स सील है और उनका सील ज्यादा पावरफुल
पावरफुल है। साउंड फोर्स सास्के को समझाते हैं कि अगर वो ओरोचिमारू के पास जाता है तो ओरोचिमारू उसे और पावरफुल बना देगा। ओरोचिमारू के सबऑर्डिनेट्स की बातों को सुनने के बाद सास्के अपने विलेज और सभी दोस्तों को पीछे छोड़ते हुए ओरोचिमारू के पास चला जाता है ताकि वो और पावरफुल हो सके और इताची से बदला ले सके। विलेज के एग्जिट गेट के पास साकुरा सास्के को रोकने की कोशिश करती है पर सास्के साकुरा को बेहोश कर देता है। साउंड फोर्स सास्के को कुछ मेडिसिन खाने के लिए कहते हैं ताकि उसका कर्स सील सेकेंड स्टेज में बदल सके और उसे एक जार में बंद कर देते हैं। जार से निकलने के बाद सास्के पावरफुल हो जाता है। सास्के की फाइट होती है नारुतो से वैली ऑफ द एंड में। सास्के नारुतो को अपना दोस्त मानते हुए अपने हेडबैंड को पहन लेता है। सास्के अपने शारिंगन और नए डार्क पावर से नारुतो को हरा देता है पर इताची की बातों को याद करके कि मांगेक्यो शारिंगन पाने के लिए तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड को मारना होगा, सास्के ऐसा नहीं करता है। नारुतो के पास सास्के का हेडबैंड गिर जाता है पर इसकी ज्यादा चिंता ना करते हुए सास्के ओरोचिमारू के पास पहुंचने के लिए वहां से चला जाता है। ओरोचिमारू के पास वक्त पर ना पहुंचने के कारण ओरोचिमारू को किसी दूसरे की बॉडी में जाना पड़ता है। ओरोचिमारू सास्के की बॉडी को चाहता था ताकि वो शारिंगन की पावर्स का यूज कर सके। अब ओरोचिमारू सास्के की बॉडी में 3 साल बाद जा सकता है जिसके लिए उसे 3 साल वेट करना पड़ता है। इस बीच सास्के ओरोचिमारू से ट्रेनिंग लेता है और काफी पावरफुल हो जाता है। ओरोचिमारू के साथ सीक्रेट बेस पर सास्के की मुलाकात नारुतो साकुरा से होती है जहां सास्के अपने पावर्स को दिखाते हुए अपने शारिंगन से नारुतो के इनर माइंड तक पहुंच जाता है और 9 टेल्स के चक्रा को सप्रेस कर देता है। कुरमा सास्के को कहता है कि अगर तुमने नारुतो को चोट पहुंचाई तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। सास्के सभी को मारने ही वाला होता है पर ओरोचिमारू और काबुतो वहां आकर सास्के को रोक लेते हैं। सास्के ये जानता था कि ओरोचिमारू उसे अपने फायदे के लिए इसकी बॉडी को यूज करना चाहता है। ये रियलाइज करने के बाद कि ओरोचिमारू से अब उसे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा और ओरोचिमारू को उसके बॉडी का यूज करने देना उसके क्लैन के नाम की बेइज्जती होगी, जिसके लिए सास्के ओरोचिमारू को मार देता है। सास्के ओरोचिमारू के कॉन्शियसनेस को लॉक कर देता है क्योंकि वो उसे मार नहीं पाता है क्योंकि ओरोचिमारू अपने आप को इमोर्टल बना चुका होता है। जिसके बाद सास्के सुगेत्सु, कारिन और जुगो के साथ अपनी एक टीम बनाता है और उस टीम को नाम देता है हेबी ताकि वो इताची को ढूंढ सके और सास्के के साथ फाइट के दौरान किसी को इंटरफेयर करने ना दे। इताची से फाइट करने से पहले सास्के की फाइट देदारा से होती है जो अकात्सुकी का सबसे यंगेस्ट मेंबर होता है। देदारा सास्के को हराने के लिए खुद को बॉम्ब बनाकर सेल्फ सैक्रिफाइस करता है पर सास्के इस अटैक से बचने के लिए मांडा को समन करता है और उसे मरवा देता है पर सास्के को भी बहुत चोट लग जाती है। जख्मी हालत में होते हुए भी सास्के इताची से फाइट करने पहुंचता है। किसामे सभी को रोक कर कहता है कि सिर्फ सास्के आगे जा सकता है। सास्के अपनी टीम को वेट करने कहता है और आगे बढ़ जाता है। इताची के पास पहुंचते ही सास्के बिना वक्त गवाए इताची पर हमला करने लगता है पर फिर उसे पता चलता है कि वो इताची के गेंजुत्सु में है। इताची सास्के को बताता है कि मांगेक्यो शारिंगन का ज्यादा यूज करने से वो अपनी आंखों की रोशनी खोने लगते हैं और उससे बचने के लिए यूजर को अपने भाई या किसी रिलेटिव के आंख को ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। इताची सास्के को मादारा के बारे में भी बताता है कि कैसे उसने अपने छोटे भाई की मौत के बाद उसके आंखों को ट्रांसप्लांट करके इटर्नल मांगेक्यो शारिंगन हासिल करता है। सास्के इताची से पूछता है कि वो इसे ये सब क्यों बता रहा है, जिसके जवाब में इताची कहता है कि वो सास्के को मारने के बाद उसकी आंखों को खुद में ट्रांसप्लांट करके इटर्नल मांगेक्यो शारिंगन पाना चाहता है। सास्के अपने सबसे पावरफुल अटैक किरिन से इताची पर हमला करता है। सास्के को लगता है कि वो जीत गया है पर इताची अपने सुजानो की मदद से बच जाता है। सास्के खुद को बचाने के लिए कर्स सील को एक्टिवेट करता है पर ज्यादा चक्रा ना होने के कारण ओरोचिमारू सास्के की बॉडी पर हावी होने लगता है। इताची अपने सूखा ब्लेड से ओरोचिमारू को मार देता है और सास्के को कर्स सील से आजाद कर देता है। इताची धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए सास्के की तरफ आगे बढ़ता है। इताची के मुंह से खून निकलने लगता है। सास्के के पास पहुंचते ही इताची उसके फोरहेड पर पोक करते हुए माफी मांगता है और कहता है अब सब खत्म होता है और नीचे गिर जाता है। तो भी सास्के को अपने साथ ले जाता है। तो भी सास्के को बताता है कि वो मादारा है और इताची का सारा सच सास्के को बताता है कि कैसे उसने मादारा की मदद से पूरे उचिहा क्लैन को खत्म किया लेकिन वो सास्के को मार नहीं पाया क्योंकि वो सास्के से बहुत प्यार करता था और उसने ऐसा विलेज के शैडो हेड डांजो के कहने पर किया ताकि वो उचिहा क्लैन के अटैक को रोक सके और विलेज को डैमेज सफर करने से भी रोक सके। इताची काफी टाइम से अपने डिजीज से सफर कर रहा था पर उसने खुद को मेडिसिन की मदद से जिंदा रखा ताकि वो सास्के से लड़ और उससे हार सके, जिससे सास्के को शांति मिले और हिडन लीफ विलेज उसे हीरो समझे।
मादारा की बातों को सुनकर सास्के को यकीन नहीं होता है। मादारा सास्के को बताता है कि इताची ने उससे फाइट जीतने के लिए नहीं बल्कि उससे हारने के लिए लड़ी। अपनी पुरानी बातों को याद करते हुए सास्के को इताची के आंसू याद आते हैं। सास्के इस बात का यकीन नहीं कर पाता है कि इताची सास्के से बहुत प्यार करता था और उसने अकात्सुकी ज्वाइन किया ताकि वो सास्के को बचा सके। बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद सास्के को मादारा से सुने इताची की सच्चाई पर यकीन होने लगता है, जिसके बाद वो अपनी टीम का नाम ताका रखता है और अकात्सुकी से हेल्प मांगता है ताकि वो लीफ विलेज के हेड्स को मार सके। मादारा इसके लिए बदले में सास्के और उसकी टीम को 8 टेल्स के जिंजूरी की किलर बी को पकड़ के लाने के लिए कहता है। सास्के और उसकी टीम हिडन क्लाउड विलेज पहुंचते हैं। सास्के अपने अमातेराजु से 8 टेल्स की जिंजूरी की किलर बी को पकड़ लेता है, पर एक्सट्रैक्ट करते वक्त अकात्सुकी को पता चलता है कि किलर बी उन्हें ट्रिक करके बचकर भाग चुका है। सास्के और उसकी टीम हिडन लीफ जा रहे होते हैं लीफ विलेज के हेड्स को मारने के लिए। तभी रास्ते में उन्हें रोककर तोबी उन्हें ये बताता है कि पेन लीफ विलेज को तबाह कर चुका है और अब डांजो होकागे बन चुका है और 5 कागे समिट में जाने वाला है। व्हाइट जेत्सु टीम ताका को 5 कागे समिट ले जाता है। व्हाइट जेत्सु सभी कागेस को सास्के के बारे में बताता है। सास्के को रोकने के लिए समुराई गार्ड्स को भेजा जाता है, पर सास्के को मारने के लिए 4th राइकागे वहां खुद पहुंच जाते हैं। सास्के खुद को बचाने के लिए अपने इम्परफेक्ट सुजानो को अमातेराजु से कवर कर देता है। अमातेराजु से राइकागे को अपना लेफ्ट हैंड गंवाना पड़ जाता है। गारा वहां आकर सास्के को समझाने की कोशिश करता है कि मैं भी कभी तुम्हारी तरह हुआ करता था, पर सास्के अपनी जिद पर रहता है। इस बीच राइकागे अपने हाथ को ठीक करवा लेता है और सास्के पर अटैक करता है। सास्के अपने सुजानो से किरीन को अपने साथ ले जाता है और वहाँ जुगो और सुइगेत्सु को राइकागे से उलझाए रखने पीछे छोड़ देता है और खुद डांजो को मारने के लिए चला जाता है। डांजो सास्के से बच के बाहर भाग जाता है। सास्के डांजो के पीछे जाने के लिए भागता है, पर तभी सूचिकागे अपने डस्ट रिलीज जूत्सु से हमला करता है। सास्के के पास ज्यादा चक्रा नहीं बचता है और वो बेहोश हो जाता है, पर तोबी सास्के को बचा लेता है और सास्के को कामुई डायमेंशन में भेजता है। फिर वो कारिन को भी कामुई डायमेंशन में भेज देता है ताकि वो सास्के को हील कर सके। डांजो का पीछा करते हुए तोबी सास्के को डांजो के पास पहुंचने के बाद कामुई डायमेंशन से बाहर निकालता है। डांजो को मारने से पहले सास्के डांजो से पूछता है कि क्या उसने इताची को ऑर्डर दिया था उचिहा क्लैन को मारने के लिए। डांजो को लगता है कि इताची ने सास्के को सब कुछ बता दिया है और ऐसा करने के लिए डांजो इताची को धोखेबाज कहता है, जिसे सुनकर सास्के डांजो को मारने से 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचता और डांजो को मार देता है। पर थोड़ी देर बाद डांजो फिर आता है। ऐसा कई बार होता है। डांजो मर के फिर वापस आता है। सास्के कुछ समझ नहीं पाता है कि आखिर हो क्या रहा है। डांजो सास्के को इज़नागी के बारे में बताता है, जिसके बाद सास्के डांजो के हाथों पर बंद हो रहे शारिंगन को देखकर समझ जाता है कि डांजो के पास और कितने चांसेस बचे हुए हैं। सभी शारिंगन के क्लोज हो जाने के बाद डांजो डेस्परेटली खुद को बचाने के लिए किरीन के गले पर नाइफ रखकर सास्के को रोकने की कोशिश करता है, पर सास्के किरीन के लाइफ को इम्पोर्टेंस न देते हुए डांजो को अपने चिदोरी से मार देता है। डांजो मरते हुए सास्के और तोबी के पास जाता है ताकि वो अपने रिवर्स फोर्स सिंबल सीलिंग से अपने साथ सास्के और तोबी को मार सके, पर तोबी और सास्के इससे बच जाते हैं। सास्के किरीन को अपनी चिदोरी से मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ साकुरा आ जाती है और उसे रोक लेती है और वो सास्के से कहती है कि वो भी उसके साथ जाना चाहती है, रहना चाहती है। सास्के साकुरा को अपनी बात मनवाने के लिए एक मौका देता है और कहता है कि वो किरीन को उसके लिए मार दे। कारिन साकुरा को सास्के के अटैक के बारे में बताती है, पर ककाशी वहाँ आकर साकुरा को सास्के के अटैक से बचा लेता है। ककाशी साकुरा से कारिन को ठीक करने कहता है ताकि वो सास्के को मार सके। ककाशी सास्के को समझाने की कोशिश करता है, पर सास्के कहता है कि ककाशी के पास जो शारिंगन है वो प्रूफ है कि हिडन लीफ विलेज उचिहा क्लैन का बस फायदा उठाते आया है और गुस्से में अपने सुजानो को एक्टिवेट करता है, जो तुरंत ही डिसअपीयर हो जाता है और सास्के को सब कुछ धुंधला दिखने लगता है, जो एक ड्रॉबैक होता है मांगेक्यो शारिंगन को ज्यादा यूज करने का। साकुरा पीछे से सास्के पर अटैक करने के लिए कोशिश करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती है। सास्के साकुरा से नाइफ लेकर उस पर अटैक करता है। सास्के से साकुरा को बचाते हुए नारुतो वहाँ आता है। सास्के की हालत को देखते हुए मादारा सास्के को अपने साथ ले जाता है बेस पे। बेस पे पहुंचने के बाद सास्के मादारा से इताची के आइस को ट्रांसप्लांट करने कहता है। इताची के आंखों को ट्रांसप्लांट करने के बाद मादारा सास्के को रेस्ट करने के लिए कहता है। सास्के अपने इटर्नल मांगेक्यो शारिंगन के पावर से सुजानो बनाते हुए अपने आंखों से पट्टी हटा लेता है और खुद की पावर्स को टेस्ट करने के लिए वो अपने सामने व्हाइट जेत्सु को मार देता है। सास्के के बाहर आते ही व्हाइट जेत्सु उसे रोकने के लिए सास्के पर हमला करता है,
सास्के सभी व्हाइट ज़ेत्सु को अमातेरासु से जला देता है, पर वो एक व्हाइट ज़ेत्सु को बचाते हुए जिसे वो गेंजुत्सु में डालकर उसे सवाल पूछता है। व्हाइट ज़ेत्सु सास्के को बताता है कि मादारा ने 8 टेल्स और 9 टेल्स को पाने के लिए ग्रेट निंजा वॉर 4 शुरू कर दिया है। इतना जानने के बाद वो व्हाइट ज़ेत्सु को मार देता है और नारुतो से लड़ने जाता है। रास्ते में सास्के इताची को देखता है। सास्के रीएनिमेटेड इताची से उसके बारे में सारी सच्चाई उसके मुंह से सुनना चाहता था, जिसके लिए वो उससे ढेर सारे सवाल करने लगता है। इताची उसे कुछ नहीं बताता है और ये कह के टाल देता है कि उसे रीएनिमेशन जुत्सु के कास्टर को रोकना है। सास्के और इताची जुत्सु कास्टर के पास पहुंचते हैं। सास्के को लगता है कि कास्टर ओरोचिमारु है, पर वो काबुतो होता है। काबुतो से ये सुनकर कि तोबी ने सास्के को यूज किया, सास्के गुस्से में काबुतो को मारने के लिए अटैक करता है, पर इताची सास्के के अटैक को रोक लेता है और बताता है कि अगर रीएनिमेशन जुत्सु को बंद करना है तो काबुतो को गेंजुत्सु में डालना ही लास्ट ऑप्शन है। सास्के और इताची काबुतो को इज़नागी गेंजुत्सु में डाल देते हैं, जिससे वो बाहर तभी आ सकता है जब वो अपने एक्शंस और थॉट्स को बदलेगा। ऐसा करने के बाद सभी रीएनिमेटेड शिनोबी फ्री होने लगते हैं। इताची जाने से पहले सास्के को अपनी मेमोरीज दिखाता है कि उसने अपने क्लैन को क्यों मारा। इताची मादारा और डांजो से मिली इंफॉर्मेशन को सच बताते हुए सास्के को अपने साइड की स्टोरी दिखाता है और सास्के को एक आखिरी गुड बाय कहते हुए कि अब इसके आगे तुम जो भी करोगे पर ये याद रखना मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा, और वहाँ से चला जाता है। इताची की बातों को सुनकर सास्के और कंफ्यूज हो जाता है। सास्के खुद से सवाल करता है कि एक विलेज क्या होता है, शिनोबी क्या होता है, क्लैन क्या होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब आगे क्या करे। तभी सुइगेत्सु और जुगो आंको को लेकर सास्के के पास आते हैं। सास्के ओरोचिमारु को आंको के कर्स सील से फिर से जिंदा करता है। सास्के ओरोचिमारु से सभी होकागे को रीएनिमेशन जुत्सु से वापस बुलाने को कहता है ताकि वो इताची के बातों को ठीक से समझ सके। ओरोचिमारु सास्के में चेंजेस देखकर अपने क्यूरियोसिटी में सास्के को हेल्प करता है और सभी को नागा श्राइन लेकर जाता है। सास्के अपने साथ व्हाइट ज़ेत्सु की बॉडीज लेकर जाता है जिन्हें वो होकागेस के रिवाइवल के लिए सैक्रिफाइस कर सके। ओरोचिमारु सभी होकागे को रीएनिमेट करता है और सभी को सिचुएशन के बारे में बताता है, जिसके बाद सास्के फर्स्ट होकागे हाशिरामा से विलेज और होकागे का मतलब पूछता है। हाशिरामा अपने और मादारा के बारे में बताता है कि कैसे उन दोनों ने हिडन लीफ विलेज को बनाया और पीस लाने की कोशिश की। इताची के बारे में जानने के बाद हाशिरामा इताची को खुद से भी ज्यादा अच्छा शिनोबी बताता है। सभी होकागे के थॉट्स और एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद सास्के हिडन लीफ को बचाने का डिसाइड करता है। सास्के और सभी होकागे एलाइड शिनोबी फोर्सेस की हेल्प करने पहुंचते हैं। सास्के को वॉर में देखकर सभी लोग सास्के से पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों आया है, जिसके जवाब में सास्के कहता है कि वो होकागे बनकर निंजा सिस्टम को चेंज करना चाहता है। 10 टेल्स को रोकने के लिए नारुतो, साकुरा और सास्के समनिंग जुत्सु परफॉर्म करते हैं। तोबी जो कि ओबितो होता है वो खुद को 10 टेल्स का जिंजुरिकी बना लेता है। सास्के और नारुतो मिलकर ओबितो पर हमला करते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि ओबितो के शरीर पर कोई खरोच भी नहीं आता है। नारुतो को समझ आ जाता है कि ओबितो पर सेन जुत्सु यानी कि सेज जुत्सु अटैक्स काम करेंगे। सास्के अपने सुजानो को कर सील से कवर कर लेता है ताकि उसके अटैक्स इफेक्टिव हो जाएं। सास्के अपने सुजानो से कुरमा को शील्ड देता है और अपने फ्रेंड्स की मदद से ओबितो के अंदर से सभी टेल बीस्ट को बाहर निकाल लेता है। सास्के मादारा को अमातेरासु से जलाने की कोशिश करता है पर मादारा फ्लेम्स को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद सास्के मादारा से हैंड टू हैंड फाइट करने लगता है। सास्के से इम्प्रेस होकर मादारा सास्के से कहता है कि वो उसका साथ दे। सास्के मादारा को मना कर देता है। मादारा सास्के से कहता है कि अगर वो उसे दोबारा रोकने की कोशिश करेगा तो वो उसे मार देगा। सास्के मादारा को रोकने की फिर से कोशिश करता है पर मादारा सास्के को मार देता है। सास्के के पास सेज ऑफ सिक्स पाथ हागारोमो की पावर्स आती है, जिसके बाद सास्के के पास सेज ऑफ सिक्स पाथ हागारोमो आते हैं और सास्के को अपने दोनों बेटे इंद्रा और अशुरा के बारे में बताते हैं। सास्के को इंद्रा का री इनकारनेशन और नारुतो को अशुरा का री इनकारनेशन बताते हुए हागारोमो सास्के के साथ अपनी पावर शेयर करता है ताकि वो मादारा को रोक सके। सास्के को सिक्स पाथ की पावर यानी कि यन पावर्स मिलती है और फिर उसे होश आता है और उसके बॉडी को हील करते हुए वो काबुतो को देखता है जो कि इज़नागी से बाहर आ चुका है। सास्के की लेफ्ट आई रिनेगान में बदल जाती है। सास्के सेकंड होकागे को मादारा के चाकरा रॉड से फ्री करता है और उसे नारुतो के पास टेलीपोर्ट करने कहता है। सास्के नारुतो के पास पहुंचता है जो पहले से मादारा से लड़ रहा होता है। नारुतो और सास्के से हारते हुए मादारा वहां से भाग जाता है और वो ककाशी के लेफ्ट आई को उससे ले लेता है और कामुई डायमेंशन में चला जाता है। सास्के सभी को अपने गार्ड्स में रहने को कहता है। ककाशी सास्के से पूछता है कि अब उसके क्या इंटेंशंस है। इताची के जाने के बाद सास्के कोई जवाब नहीं देता है। मादारा अपने दूसरे रिनेगान को लेकर वापस आता है। मादारा ढेर सारे
प्लैनेटरी डेवस्टेशन से नारुतो और सास्के को उलझाए रखने की कोशिश करता है ताकि वो इन्फिनिट त्सुकुयोमी को परफॉर्म कर सके। सास्के अपने सुजानों से नारुतो, ककाशी, साकुरा और बेहोश पड़े ओबितो को इन्फिनिट त्सुकुयोमी से बचा लेता है। नारुतो सुजानों से बाहर जाने की कोशिश करता है पर सास्के उसे रोक लेता है। मादारा के नीचे आने के बाद मादारा टीम 7 से बात करता है कि तभी ब्लैक ज़ेत्सु पीछे से मादारा पर अटैक कर देता है, जिसके बाद मादारा का शरीर कागुया ओत्सुकी में बदल जाता है। कागुया सभी को अलग डायमेंशन में ले जाती है ताकि वो सभी को हरा सके। नारुतो और सास्के को हराने के लिए कागुया सास्के को एक अलग डायमेंशन में भेज देती है, पर साकुरा और ओबितो सास्के को वापस लड़ाई में ले आते हैं। कागुया गुस्से में सभी को एक ऐसे डायमेंशन में ले जाती है जहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है जो कागुया पर भी इफेक्ट करता है। कागुया के पहले अटैक से सास्के और नारुतो बच जाते हैं, पर उसके तुरंत बाद ही वो दूसरा अटैक कर देती है। नारुतो और सास्के को बचाने के लिए ओबितो और ककाशी आगे आ जाते हैं। ओबितो अपने कामुई से ककाशी को भी बचा लेता है। सास्के कागुया पर हमला करता है और कागुया को डायमेंशन बदलने में मजबूर कर देता है। नारुतो के सभी टेल बीस के चक्रा से बनाए रसेन शुरिकन से कागुया के अंदर के सभी टेल बीस रिएक्ट करते हैं और कागुया थोड़ी देर के लिए कंट्रोल से बाहर हो जाती है। टीम 7 अपने प्लान के साथ कागुया को सील करने में कामयाब होते हैं, जिसके बाद हागारोमो उन सभी को वापस समन कर लेते हैं। सास्के मादारा को देखकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर हागारोमो उसे रोक लेता है और बताता है कि मादारा अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। सभी रीएनिमेटेड होकागे प्योर वर्ल्ड वापस चले जाते हैं। हागारोमो सास्के और नारुतो को बताते हैं कि वो सभी इन्फिनिट त्सुकुयोमी को रिलीज कर सकते हैं एक दूसरे के हाथों से साइन बनाकर। हागारोमो सास्के से पूछता है कि अब वो क्या करेगा, जिसके तुरंत बाद ही सास्के अपने इंटेंशंस, अपने प्लान बताने लगता है कि वो सभी होकागे को मार देगा, जिसके बाद सभी नेशन उसे एक सोल एनिमी समझेंगे, जिससे सारे नेशन हमेशा एकजुट रहेंगे। जिसके बाद वो सभी टेल बीस को गेंजुत्सु में डालकर उन सबको प्लैनेटरी डेवस्टेशन में कैद कर लेता है। जिसके बाद वो नारुतो को फाइट के लिए चैलेंज करता है, क्योंकि अब सिर्फ नारुतो ही है जो सास्के को रोक सकता है। सास्के नारुतो को मारने के लिए नारुतो को वैली ऑफ द एंड ले जाता है। सास्के नारुतो को बताता है कि वो सभी होकागेस को मार देगा क्योंकि वो लोग बस पावर्स के नाम पर वॉर करते आए हैं। जिसके बाद सास्के सभी नेशंस के लिए एक सेंटर पॉइंट बन जाएगा, जिसे सभी शिनोबी नेशंस हेट करेंगे, जो उन्हें यूनिफाइड रखेगा। सास्के नारुतो से फाइट करता है। हैंड टू हैंड फाइट करते हुए सास्के और नारुतो अपने सुजानो और टेल बीस मोड में लड़ने लगते हैं। सास्के सभी टेल बीस के चक्रा को लेकर अपने सुजानो को इंद्रा सुजानो में बदल लेता है और इंद्रा एरो से, जो कि सास्के का सबसे पावरफुल अटैक होता है, वो नारुतो पर अटैक करता है। नारुतो अपने क्लोन से नेचर एनर्जी को स्टोर करते हुए इस अटैक को काउंटर कर लेता है, जिसके बाद दोनों के पास ज्यादा चक्रा नहीं बचता है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से लड़ना बंद नहीं करते। उन दोनों को लड़ते हुए शाम होने लगती है। सास्के नारुतो के चक्रा को उससे ले लेता है और नारुतो पर चिदोरी से अटैक करता है, पर नारुतो काउंटर करते हुए सास्के के मुंह पर पंच मारता है। फाइट को खत्म करने के लिए सास्के अपने चिदोरी के साथ और नारुतो अपने रसेंगन के साथ एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। चिदोरी और रसेंगन के टकराने से इस बार दोनों अपने हाथों का आधा हिस्सा खो देते हैं, जिसके बाद दोनों बेहोश हो जाते हैं। सास्के को होश आता है और वो देखता है कि नारुतो उससे पहले होश में आ चुका है। सास्के अपने गलतियों को याद करते हुए पछताता है और नारुतो से हार मानकर सॉरी कहता है। दोनों अपना बचपन याद करते हुए सास्के नारुतो से कहता है कि वो ककाशी को सास्के का रिनेगान दे ताकि वो इन्फिनिट त्सुकुयोमी को अंडन कर सके और सास्के को मार दे ताकि वो अपनी गलतियों के लिए सजा पा सके। नारुतो सास्के को मना कर देता है। सास्के के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी साकुरा और ककाशी वहां आते हैं। साकुरा सास्के और नारुतो के ब्लीडिंग को रोकने लगती है। सास्के साकुरा की तरफ देखते हुए उससे माफी मांगता है। साकुरा रोते हुए सास्के को माफ कर देती है। साकुरा सास्के और नारुतो को एक साथ हंसते हुए देखकर ककाशी खुश होता है। सास्के और नारुतो सभी टेल बीस और सभी लोगों को इन्फिनिट त्सुकुयोमी से आजाद कर देते हैं। सास्के को कोनोहा के इंटेरोगेशन डिपार्टमेंट में उसकी आंखों को कवर करते हुए रखा जाता है। कुछ महीनों के बाद सास्के को रिलीज कर दिया जाता है। ककाशी सास्के से हाशिरामा सेंजू के सेल से बने प्रोस्थेटिक हैंड को लगाने को कहता है, पर सास्के मना कर देता है क्योंकि उसे सभी नेशंस को देखना है कि वॉर के बाद सब क्या कर रहे हैं और पीस कायम है या नहीं। साकुरा सास्के के साथ जाने के लिए अपनी इच्छा जाहिर करती है, पर सास्के साकुरा को मना कर देता है और उसके फोरहेड पे पोक करते हुए साकुरा से प्रॉमिस करता है कि वो अपने जर्नी से वापस आने के बाद उससे मिलेगा। नारुतो सास्के के जाने से पहले उसे उसका हेडबैंड वापस कर देता है। नारुतो मूवी द लास्ट में सास्के हियाशी युगा से मिलता है, जो उसके सामने बेहोश होके गिर जाता है। सास्के उसे हिडन लीफ वापस ले जाता है। तब उसे वहाँ पता चलता है कि नारुतो और उसकी
टीम हिनाता के बहन को बचाने के लिए मून पर गए हुए हैं। सास्के हिडन लीफ को मीटियोर से तबाह होने से बचा लेता है और वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सास्के सभी शिनोबी नेशंस में हो रहे टेरर को रोकता है। नारुतो और हिनाता के वेडिंग के दिन सास्के अपने हॉक्स से नारुतो और हिनाता को कांग्रेचुलेशन लेटर भेजता है, जो साकुरा रिसीव करती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी सास्के उचिहा की नारुतो और नारुतो शिपुडेन से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें।